सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कंप्यूटर जो आपका सब्जेक्ट है उसमें एमएस पेंट को पढ़ने वाले हैं, यानी कंप्यूटर में आप पेंटिंग कैसे करोगे। अच्छा, ये कलर नहीं दिख रहा है, जरा कलर चेंज कर लूँ। तो एमएस पेंट आप इसको अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे, एमएस पेंट। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना के केसेस डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो घर पर बैठकर ही अपनी पढ़ाई को करें और सुरक्षित रहें। तो चलिए आज का जो चैप्टर और डिस्कशन है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप सबसे पहले देखो कि माइक्रोसॉफ्ट यानी कि कंप्यूटर ऑन करने के बाद हम लोग कंप्यूटर में जब पेंट एमएस पेंट को खोलेंगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपके सामने होगा। ये एमएस पेंट का पहला पेज होगा, आप अच्छे से इसको देखिए। एमएस पेंट का सबसे पहला जो पेज खुलेगा आपके सामने कंप्यूटर में, उसमें कुछ इस तरह का विंडो आपको दिखेगा। अब चलिए एक एक करके पेंट के कितने सब पार्ट्स होते हैं, यानी पेंट में क्या क्या हम लोगों को याद रखना है, कौन कौन सा ऐसा टूल है जो हमें पेंट करने में मदद करेगा, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ ऊपर बाईं और कोने में देखिए, रेड लाइनिंग से सर्कल किया हुआ मिलेगा आपको। ये क्या है सर? तो इसको बोलते हैं ये जो पूरा इलाका है या एरिया है इसको बोलते हैं टाइटल बार। और टाइटल बार के लेफ्ट साइड कोने में आपको ये पता चलेगा कि फ़िलहाल रिसेंटली आपका कौन सा प्रोजेक्ट खुला हुआ है, यानी आप कौन सा प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। देखिए अभी स्क्रीन पे एक पिक्चर बना हुआ है, मतलब ये दिखा रहा है कि अभी फ़िलहाल इस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। तो ये कहाँ हम लोगों को पता चलेगा? टाइटल बार के एकदम ऊपर कॉर्नर साइड में, है ना, कोने में। दूसरा देखिए, इसको कहा जाता है मेन्यू बार। मेन्यू बार भी सर्कल के अंदर है, आप इसको आराम से देख सकते हो। तो देखो ये है मेन्यू बार। तो मेन्यू बार में आपको क्या क्या दिख रहा है? मेन्यू बार में फाइल का नाम आ रहा है, एडिट, व्यू, इमेज, कलर और हेल्प। तो इस जो पूरे सर्कल के अंदर में सारी चीज़ें हैं वो कहलाएंगी मेन्यू बार। तो ये भी हम लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल। फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल, यहाँ इस कोने में फाइल के नीचे आप देखो, इसी का नाम है फ्री फ्रॉम सेलेक्ट। यानी जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो ये जो पिक्चर है बीच में, इसको कहीं से भी हम लोग काट सकते हैं। इस फ्री टूल का या फ्री फ्रॉम सेलेक्ट टूल का ये काम है कि ये इमेज को कहीं से भी काट के निकालने का सुविधा हम लोगों को प्रोवाइड करेगा। देखते चलिए आराम से कहाँ पे कौन सा टूल है। ये सारे टूल्स हमारे काम आने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सेलेक्ट टूल की बात करेंगे। सेलेक्ट टूल ठीक उसके बगल में मिलेगा, अभी हमने जहाँ देखा था ये वाला, अभी इससे पहले ये वाला देखा था फ्री फ्रॉम सेलेक्ट, और यह है सेलेक्ट टूल। इसमें पूरे इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं पहले की तरह, लेकिन फ्री नहीं। जैसे फ्री वाला का क्या था कि इस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन जो सेलेक्ट टूल है वो एक स्क्वायर शेप में आएगा। ठीक है,
तो इससे भी हम लोग इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं इरेजर और कलर इरेजर टूल का। तो कहाँ मिलेगा सर? यहाँ देखिए आइकॉन बना हुआ है इसका, दिखा आपको, इरेजर टूल या इरेज टूल। यानी अगर हम लोगों को इस पिक्चर को मिटाना हुआ तो हम इस टूल को सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो पिक्चर को मिटाने के लिए इरेजर टूल का इस्तेमाल किया जाता है, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। उसके बाद है फिल टूल। ठीक है, फिल टूल ठीक उसके बगल में मिल जाएगा, ये देखिए, ये है फिल टूल। मतलब कि इसमें जब हम लोगों को कलर भरने का ज़रूरत पड़ेगा तब हम लोग इस फिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आया पिक कलर आई ड्रॉप टूल। तो ये कहाँ मिलेगा हम लोग को? पिक कलर आई ड्रॉप टूल ये रहा, ये रहा पिक कलर। ओके, इससे हम लोग कलर को पिक कर सकते हैं और खासकर आंखों के कलर के लिए। फिर है मैग्नीफाइंग टूल। ठीक उसके नीचे आपको मिल जाएगा, यहाँ मैग्नीफाइंग ग्लास का चित्र जैसा बना हुआ है, यही है मैग्नीफाइंग टूल। तो मैग्नीफाइंग टूल से हम लोग चित्र को, यानी कि जो भी पेंटिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, उसको बड़ा कर सकते हैं, लार्ज कर सकते हैं। ठीक उसके बाद यहाँ आप देखिए ये है पेंसिल टूल। अगर आपको पेंसिल का यूज़ करना हुआ पेंट के दौरान तो आप इस टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेंसिल टूल अभी मैं बता रहा था। तो जब भी आपको पेंट के दौरान पेंसिल का इस्तेमाल करना हुआ तो आप पेंसिल टूल का इस्तेमाल करेंगे। बाद बाकी इन सारे चीज़ों का नोट्स आपको ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ आप ऊपर देखना, यही आपका नोट्स होगा। इन्हीं सारी चीज़ों को आपको मेंशन करके लिखना है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा ब्रश टूल। तो देखिए ब्रश टूल कहाँ मिलेगा हम लोगों को? यहाँ मिलेगा, दिखा आपको। चलिए थोड़ा सा मैं मैग्नीफाइन कर देता हूँ, आप देख पा रहे हैं ब्रश टूल। ठीक, तो ब्रश टूल पेंट करते समय हम लोगों को कलर भरने में मदद करेगा। और फिर वही बात कि ब्रश टूल के बारे में क्या लिखना है। तो यहाँ यूज़ द ब्रश टू पेंट थिक एंड शेप्ड फ्री फ्रॉम लाइन्स एंड कर्व्स। क्लिक ब्रश, click a shape just below the toolbar, click a color in the color box and then drag the pointer to paint। तो ये आपका नोट्स होगा ब्रश टूल के लिए। ठीक है, इसी तरह जितने भी स्लाइड्स हम पार करते गए आए हैं उन सब में आपका नोट्स ऊपर ही दे दिया गया है, जो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। तो आप यहाँ से उस नोट्स को लिख लेंगे। ओके, तो हमने पेंसिल टूल, ब्रश टूल तक की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एयर ब्रश टूल। तो एयर ब्रश टूल क्या होता है, तो पढ़ के पता लगाते हैं। यूज़ द एयर ब्रश टूल टू क्रिएट एन एयर ब्रश इफेक्ट इन द पिक्चर। पिक्चर में एयर ब्रश इफेक्ट को लाने के लिए एयर ब्रश का यूज़ किया जाता है। आप देखिए पिक्चर में ये जो है ये एयर ब्रश टूल का कमाल है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये एयर ब्रश टूल से बनाया गया है। एयर ब्रश टूल कहाँ है? यहाँ है सर। यानी आप देखिए एक बोतल जैसा है और उसमें माने रंग होता है, उस रंग को हम लोग माने बोतल के सहारे जब करते हैं पेंट तो उसको एयर ब्रश टूल का नाम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है टेक्स्ट टूल। ठीक, तो टेक्स्ट टूल आपको दिखा, टेक्स्ट टूल ये रहा। तो टेक्स्ट टूल के जरिए हम लोग
पेंट में टेक्स्ट को लिख सकते हैं, यानी शब्दों को, अपने वाक्यों को लिखा जा सकता है टेक्स्ट टूल की मदद से। तो ये है टेक्स्ट टूल। अगेन नेक्स्ट स्लाइड, लाइन टूल। ठीक इसके नीचे यहाँ आप देखें, ये है लाइन टूल। जब आपको पेंट के दौरान लाइन खींचने की आवश्यकता पड़ेगी, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन, देन यू कैन सेलेक्ट द लाइन टूल। तब आप लाइन टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर ही बनाना है, तब सुविधा यही रहेगा कि आप लाइन टूल का इस्तेमाल करके लाइंस बना के स्क्वायर बना ले। ओके, तो इस तरह से हम लोग पेंट में लाइन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन आप बोलोगे सर इसका नोट्स, तो इसका नोट्स भी ऊपर में ये रहा। यूज लाइन टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, click a line wide in the option box just below in the toolbar. Click a color in the color box and then drag the pointer in the picture to draw the line. तो इस तरह से आप लाइन टूल को सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ बताया जा रहा है कि लाइन टूल का मोटाई है ना, चौड़ाई आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है, तो इस लाइन का जो लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ कलर भी, आप देखो तो मेरा पिंक कलर का आ रहा है, तो इसी तरह से कलर चेंज किया जा सकता है लाइन बनाते समय। ओके, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर है कर्व टूल। कर्व टूल के बारे में, जब हम लोगों को कर्व लाइंस बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, टेढ़े मेढ़े लाइन, तब हम लोग कर्व टूल का इस्तेमाल करेंगे। और ये कर्व टूल कहाँ है सर? तो कर्व टूल दिखा आपको, कर्व लाइन, ये कर्व टूल। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगुलर टूल का। आपको दिखा रेक्टेंगुलर टूल, यहाँ देखिए ये है रेक्टेंगुलर टूल। जब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग रेक्टेंगल साइज के आकृतियों को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी पीछे हम बता रहे थे कि लाइन के ज़रिए भी आप रेक्टेंगल बना सकती हो, लेकिन और आसान है आपके लिए कि अगर आप रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेते हो तो आप डायरेक्टली रेक्टेंगल टूल के द्वारा रेक्टेंगल डाल सकते हो अपने पेंट में। जैसे आपको झंडे का चित्र बनाना, तो नीचे आपको सीढ़ी बनाना पड़ेगा, तभी आप रेक्टेंगुलर सीढ़ी बनाओगे, तो उस समय ये आपको काम में आ जाएगा। इस तरह कई सारे जगहों पे पेंट करते समय आपको रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। अगेन इसके लिए नोट्स ऊपर थोड़ा सा मैं पॉज कर देता हूँ, आप देख लो। यूज रेक्टेंगल टूल टू ड्रॉ रेक्टेंगल शेप्स, क्लिक रेक्टेंगल, click a color in the color box and then click a rectangle style in the option box just below in the toolbar. तो जैसा कि लाइन के बारे में था, उसका भी कलर वलर चेंज कर सकते थे, तो रेक्टेंगल में भी वही बात है कि आप कलर वलर भी इसकी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड है, इसको आप कहते हो पॉलीगन टूल। ठीक उसके बगल में पॉलीगन टूल, यानी कि ये पॉलीगन का शेप आपको देगा। जब हम लोग पॉलीगन टूल को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरह की आकृतियाँ, ट्रायंगुलर आकृतियाँ हमारे सामने आएंगी। अगर पेंट में हम लोगों को ट्रायंगल शेप का ज़रूरत है तो हम लोग ट्रायंगल शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली, है ना। तो इस तरह हम लोग पॉलीगन टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, और इसके लिए नोट्स आपका यहाँ ये रहा। यूज पॉलीगन टूल टू मेक a shape with any number of sides. Click polygon, click a color in the color box and then click a polygon style in the option box just below the toolbar. तो ये भी आप नोट्स में डालोगे। मैंने ये सब मैं क्यों लिखने को कह रहा हूँ, क्योंकि यही सब आपका क्वेश्चन में आएगा कि बताइए पॉलीगन टूल का क्या यूज़ है, तभी आपको यही लिखना पड़ेगा। ओके, या आपसे पूछा जाएगा रेक्टेंगुलर टूल का क्या यूज़ है, तब आपको ये जो नोट्स मैंने दिया है यही आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर में भी करेंगे। फिलहाल आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये नोट्स आप लिखोगे ताकि आपके पास नोट्स रहे और आप भी खुद अपना क्वेश्चन आंसर कर पाओ।
मेरे भरोसे ना बैठो, यानी मैं तो कराऊंगा ही, लेकिन मेरे से पहले अगर आप अपना बुक का क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो उसके लिए यही सारा जो आपका नोट्स है आपको काम में आएगा। उसके बाद है इलिपेस टूल। तो इलिपेस टूल ये लगभग गोल अंडाकार होता है, तो जब हम लोगों को गोल आकृति या चक्र जैसी आकृति चाहिए होगी तो हम इलिपेस टूल का इस्तेमाल करेंगे। और इसका नोट्स इस तरह होगा, यूज़ इलिपेस टू मेक इलिपेस एंड सर्कल। तो इसके लिए हम लोग को क्लिक करना पड़ेगा इलिपेस टूल पे, और फिर वही बात कि हम लोग इसका कलर वलर भी चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करके हम लोग इसको अपने पेंट में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं राउंड रेक्टेंगुलर टूल, लास्ट टूल इस टूल बार का। तो राउंड रेक्टेंगुलर टूल यहाँ दिखेगा, आपको दिखा, ये है राउंड रेक्टेंगुलर टूल। जब इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो राउंड रेक्टेंगुलर टूल, यानी कि पूरी तरह से रेक्टेंगल नहीं, कुछ कोनों में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, यानी पूरी तरह से चौकोर नहीं, थोड़ा राउंड, इसी को कहते हैं राउंड रेक्टेंगुलर टूल। तो जब ये सेलेक्ट करेंगे तो हम लोग इस तरह की आकृति को पेंट में डाल पाएंगे। तो आज हमने ये सारे टूल्स को जाना। ठीक है, फ्री सेलेक्ट टूल, सेलेक्ट टूल, इरेज टूल, है ना, फिल टूल, आई ड्रॉप टूल, मैग्नीफायर टूल, पेंसिल टूल, इस तरह से हमने इन सारे टूल्स को देखा। तो आज आपका काम यही रहेगा कि इन सारे टूल्स के बारे में जो भी जानकारी है वो आप नोटबुक में यानी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे फाइल, एडिट, व्यू, इमेज, कलर, हेल्प, ये सब से क्या और मदद हम लोगों को मिल सकता है पेंट करते समय। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने क्लासेस रेगुलर करते रहें। सो थैंक यू।